तो पहले ये देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर में तो कोई डाउट नहीं है ना, इज नॉट अ प्राइम। यार एक बात याद रखिए, प्रोबेबिलिटी की जब भी जी 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 तो 2-3 चीज़ें याद रखिए। प्राइम नंबर का मतलब हुआ नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये सारे जो नंबर्स हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, या तो 1 है या ये खुद है सेल्फ। मैडम नहीं समझ में आया? सो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, या ये 1 से हो सकता है या सेल्फ से हो सकता है। नहीं समझ में आया? 1 प्राइम नंबर है? ओ सीधी 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई एम सॉरी, नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। बस क्या है वो, छोड़ो। यहाँ तक समझ आया? एक सेकंड, यहाँ तक समझ आया नहीं आया? क्योंकि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर 1 to 50 होता और अगर आपने 1 को प्राइम नंबर बना दिया होता तो आंसर गलत हो जाएगा। मैडम मेरी बात नहीं समझ आई? पक्का? अच्छा विनीत जी, प्राइम नंबर में कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ओके, तो मैडम ने आधा काम हमारे लिए किया हुआ है। अरे मैंने पता क्वेश्चन में पढ़ा व्हिच इज अ प्राइम नंबर। वो क्वेश्चन में क्या करते हो नहीं करते मैडम, वो मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब शराब पी के आप पेपर कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये आपके ट्रेनर की गलती थोड़ी है कि आप शराब पी के गलती गाड़ी चला रहे हो। उसने थोड़ी बोला शराब पी के गाड़ी चलाओ। नहीं समझ आया? वो तो सरकार भी बोलती है कि शराब मत पियो, गाड़ी में चलाओ, हेलमेट डालो। अब आप नहीं डालते तो फिर मोदी जी से लड़ाई करोगे कि सर आपने तो, सड़क में खड्डे बहुत हैं। समझ आया? सो contains 50 coins and each coin is marked from 51 to 100. One coin is picked at random. Probability that the number of coin is not a prime number. तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैडम ने आधा काम तो हमारे लिए किया हुआ है। 51 जो है बेटा वो प्राइम नंबर है। अब इसमें आपको हाँ इसमें ना कई बार आपको शंका क्लेश वेदना आएगी आपको, और कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसका निवारण भी आपको बता दिया जाएगा। यूजुअली मैडम ये जो 3 और 7 या 9 के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, उसमें कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि ये ऑड वाले जो है ना, ये यूजुअली यहाँ पर हम स्लिप करते हैं। तो जैसे पहले नंबर पे आप स्लिप करके 51, हाँ ठीक। तो 51 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर होता है, और इसका जो कज़न है वो कॉम्पोजिट होता है। तो 51 नहीं होना चाहिए जी, 51 प्राइम नहीं है, तो मैंने काट दिया। आई एम सॉरी, तो 51 जो है वो कॉम्पोजिट है। यार 1 ना मुझे चेक करना पड़ेगा इसको, हाँ शायद कुछ यूनिवर्सल करके बोलते हैं, ठीक है, बट ये प्राइम नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं अभी आपको कोई ऐसी गोली नहीं देना चाहता, वो आप उसमें गूगल करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो 51 हो गया, 52 हो गया, 53 तो लग रहा है यार प्राइम लग रहा है, 54, 55, 56, 57 लग रहा है भाई क्या? तो फिर हाँ नहीं है मैडम, नहीं समझ में आया? वही वो लड़का वही तो बता रहा है, 5 + 7 जो है, प्राइम नंबर गिन रहे, प्राइम नंबर जो नहीं है वो गिन रहे हैं। हम सिर्फ प्राइम नंबर्स गिन रहे हैं। अच्छा, तो पहला जो प्राइम नंबर है वो ये है, जो सर्कल कर दिया वो प्राइम है। 57 मैडम वो आपको टेस्ट बता रहा है 3 का आपको टेस्ट ये बता रहा है कि आपने 5 + 7 किया तो 12 आ गया। आई एम सॉरी, अरे एग्जाम में आ गया तो ठीक हो जाएगा, अब तो जो हो गया वो हो गया। 5 + 7 हाँ विनीत जी आपको पता नहीं पता, लिख लीजिए। नहीं पता। हाँ तो लिख लो यार, मना थोड़ी किया है, कोई ऐसा गुप्त सीक्रेट थोड़ी है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता। लिख लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। यार एक ना डिविजिबिलिटी रूल्स का ना हमने एक अलग एक लेक्चर है, वो मैं विनीत आपको भेज दूंगा। हाँ जी, जी, उसमें ना आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स मिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, जादू वादू करके? हाँ हाँ, अब ये स्टैंडर्ड है, 6th क्लास 7th क्लास में सबको कराते हैं, ऐसा नहीं है कि तुझे पता नहीं, तू सोया हुआ था इसलिए तुझे पता नहीं है। 6th 7th क्लास में सबको कराते हैं, नहीं याद नहीं करा था। बच्चे सबको कराते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 का भी होता है। हमें सेकंड से लेके थर्ड तक कराया था, याद नहीं। कुछ भी बोल रहे हैं यार,
तो 54, 55, 56, 57 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है कि ऐड द डिजिट्स, 2 नंबर्स मतलब अगर ऐसे आ गया 1 2 3 4 तो कैसे पता चलेगा? तो ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर लिख, और जो ये कैलकुलेट करें कि 4 नंबर है तो 4 डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ये है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो जो 10 है ये जो 1 2 3 4 है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर ये नंबर होता 1 2 3 4 2 12,342 तो इसका जो ऐड करके आपका नंबर बनता वो कितना बनता? 12। और 12 जो है वो 3 से मल्टीपल है। विनीत को समझ नहीं आ रहा? समझ आ गया। अरे 12,342 एक नंबर दिया तुझे और तुझे बोला कि ये क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो तुझे जो भी नंबर देंगे ना उसके डिजिट्स को ऐड कर लेना। तो जैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। अब ये जो सम ऑफ द नंबर बना, मतलब डिजिट्स का सम करके जो नंबर बना वो अगर 3 से भाग होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो 12,342 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया? समझ आया। तो 53 हाँ, अभी वो तुझे ये कह रहा था, अभी मैं पहले 57 का फैसला कर दूं। वो ये बोल रहा है कि 5 + 7 12 के बराबर होता है। जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, तो जो 57 है वो कंपोजिट नंबर होगा। भाई नहीं समझ में आ रहा? हेलो? नहीं, वो तो डिवाइड होगा 3 से, हाँ तो वो कंपोजिट होगा। हाँ, तो 57 जो है वो अगर तू 3 से डिवाइड करेगा तो 3 1 दा 3 9 दा, ये 19 आ गया। तो 57 का बेसिकली विनीत 57 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? 1 3 19, 19, हाँ ये 3 होंगे। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। दोस्तों को समझ नहीं आ रहा? वो समझ आ गया। हाँ? पूरा समझ आ गया। 58। अच्छा, ये तो मैडम ने बिल्कुल अच्छा किया हुआ है कि मैडम ने पहले जितने इवन नंबर है वो इवन नंबर पे तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और नंबर्स एंडिंग विद 5 जो हैं उनमें भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैडम ने आधा काम तो हमारा करके रखा हुआ है। दोस्तों नहीं समझ आ रहा? ये सारे कंपोजिट है। बच्चे ये सारे के सारे कंपोजिट है। 5 और 2 से। थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है इसमें। पर वही तो गिनना है, कंपोजिट ही गिनना है। जी नहीं नहीं, बट हम पहले प्राइम हाँ, हाँ। माइनस कर देंगे। पहले हम प्राइम गिन लेंगे, उसके बाद माइनस कर पाएंगे। अच्छा, तो 59 भी प्राइम लग रहा है। क्या बोलता है सीबी? नहीं समझ में आया? उसके बाद 61 का क्या फैसला किया जाए? 17 3 दा 51 होता है, 17 4 दा 68, 19, हाँ जी। अब एक काम करो ना यार, 17 2 दा 34, 17 3 दा 51, 17 4 दा 68, 17 5 दा 17 6 दा 17 7 दा 7 7 दा 42, 17 9 दा, ठीक है। तो एक तो ये 51 तो हमने निकाल ही दिया से, और 19 38 19 दा 57 94 दा, ठीक है। तो 61 भी प्राइम लग रहा है। 63 जो है वो तो 3 से डिविजिबल है, तो इसको तो आपको निकालना पड़ेगा। 67 का क्या फैसला करे भाई से भी? प्राइम ही लग रहा है। 69 जो है 3 2 दा 3 3 दा। 71 का क्या फैसला करना है भाई? प्राइम लग रहा है। 73 का क्या करें? नहीं। क्यों? प्राइम है या नहीं है? 77 तो 11 से डिविजिबल है। 79 भी प्राइम लग रहा है। विनीत तुझे कुछ समझ आ रहा नहीं यार? हाँ हाँ 80 81 भी 8 + 1 9 होता है। 8 + 1 9 होता है, 3 से डिविजिबल है। विनीत नहीं समझ में आया? समझ आ गया। तो इसको भी निकाल दे। 83 भी प्राइम लग रहा है। 87, ये जो रूल आपने बताया ये सबके लिए अप्लाई होता है? सारे नहीं, numbers के लिए? बच्चे ये 3 के लिए अप्लाई होता है। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं अलग लेक्चर लिया हुआ है जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स हो जाए 2 3 4 5। तो इस ऐसे एक ही नंबर पे सब अप्लाई करें। आई एम सॉरी, एक एक नंबर पे सब अप्लाई करें। नहीं बच्चे ये 3 का टेस्ट है जो मैंने आपको ये बताया, ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये 3 का टेस्ट है। मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग ये लेक्चर है जो मैं और जैसे 58 आपको भेज दूंगा, जिसमें अभी एक टर्म है जैसे 53 था हम सब अप्लाई करें। डिविजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप देख सकते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट उसमें दिया हुआ है, 8 का दिया हुआ है, 9 का दिया हुआ है। यार देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, जो आप इंस्टिंक्टिवली आप जो समझ रहे हो, ये जो 2 6 8 4 वाले जो हैं ये बहुत ईजी होते हैं।
क्योंकि ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स होते हैं जो एंडिंग विद 2 और 4 और 6 और 8 और 0। तुझे मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है, लेकिन जैसे आपने 57 दिया तो 58 पे वो रूल होगा? बेटा 58 जो है वो एंडिंग विद अ इवन नंबर है, तो 58 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। वही पूछ रहा था। नंबर्स एंडिंग विद इवन नंबर वुड बी डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 2, तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैडम ने सेट से सारा निकाल दिया। तो जो परेशानी रह जाती है वो ऐसे नंबर्स में रह जाती है, उसी में डिस्कशन चल रही है। तो कहाँ तक पहुँच गए? 87। हाँ जी 87 तक पहुँच गए थे, और 87 भी क्या लग रहा था, कंपोजिट, क्योंकि 3 2 तो होता है। अब जैसे 87 आप देखोगे, चेक करोगे तो 8 + 7 15 होता है, तो 15 इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 87 इज डिविजिबल बाय 3। नहीं समझ आया दोस्तों? दोस्तों नहीं समझ में आया? 89 क्या बोलता थे भी? 91 और 91 7 1 था 7 3 था, नहीं समझ में आया? ठीक है ना? वैसे आपने 7 आपको कैसे पता चला ये सब? ये तो दिख रहा है ना सामने, अब इसमें मैं क्या उसमें गुप्त ज्ञान करूँ? उसमें 91 तो दिख ही रहा है, हिट नंबर है, आता है 91, 93 97, तो फैसले पे 99। तो फाइनली जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो 53 नज़र आ रहा है, 59 नज़र आ रहा है, 61 नज़र आ रहा है, 67 नज़र आ रहा है। एक बार प्लीज़ नोट कर लेंगे ये सारे नंबर्स, ये प्लीज़ सारे नंबर्स नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों मैं आपको बता रहा हूँ नोट करने के लिए। 71 73 79 83 89 97। मेरी बात समझ आई? अच्छा, यूजुअली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, यूजुअली ऐसे जो नंबर्स हैं, एक दो अगर आपने फाइनल चेक करने हो तो फाइनल चेक में जो नंबर्स फंसते हैं सीबी, वो नंबर्स फंसते हैं मल्टीपल्स ऑफ 13, मल्टीपल्स ऑफ 17, मल्टीपल्स ऑफ 19, मल्टीपल्स ऑफ 23 और मल्टीपल्स ऑफ हाँ। ये अगर कोई फाइनली इसमें ये जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया, इसमें अगर कोई नंबर फंसेगा तो इन्हीं किसी का मल्टीपल फंसेगा। दोस्तों कोई बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं मास्टर क्या बोलता जा रहा है। तो एक फाइनल चेक अगर आप करना चाहते हैं तो 13 का अगर कोई मल्टीपल आपको दिख रहा है या 17 का दिख रहा है या 19 का दिख रहा है, थोड़ा बहुत मैडम आप उसके लास्ट डिजिट से आप देख सकते हैं। जैसे 19, जैसे मैं आपको इसलिए चेक बता रहा हूँ कि जैसे 19 है और 73 अगर आप देखोगे ना तो 9 7 द 63 होता है, बट वो 3 डिजिट नंबर होगा। उसी तरह 23 अगर आप देखेंगे तो 23 4 द 92 होता है। तो लग तो साफ रहा है। अब ये आपके पास आ गया। 71 13 आई एम सॉरी, 71 13 71 13 का 13 5 द 65 होता है दोस्त, 13 5 द 65 होता है। तो मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि 13 5 द 65 होता है, तो 65 के टेबल में नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 13 के बाद आएगा, वो 78 आएगा, तो तेरा तो 71 है। नहीं समझा? समझ आ गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब गूगल भैया से पूछ लेते हैं कि ये जो है ये ठीक है कि नहीं। आपने नंबर्स कर लिए? तो जैसे अगर मैं एग्ज़ाम देता तो ये करता। अब देख लेते हैं मेरे नंबर, एक नंबर आता या नहीं आता, कि मैं खुद ही गलती करता। नहीं मैडम, ये उन्होंने एक नंबर का डाला है आपके एग्ज़ाम ने, बट हो सकता है बोर्ड वाला 2 नंबर का पूछ ले। आप समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन ओ वो जो आपके मास्टर को पत्थर मारा होगा आपने कुछ, वो पता नहीं भाई। ये नंबर्स नोट कर लिया आपने सारे? गूगल में एक बार चेक कर ले। ये क्वेश्चन अगर पास तो देखिए छात्रों, आपके पास ये गूगल माता से हमारे पास नंबर्स आए, तो 53 है
59 है, 61 है, 67 है, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो करेक्ट है, तो मास्टर को 1 नंबर मिल जाएगा। बट अभी भी जैसे मैडम बता रहे हैं कि अभी भी जो क्वेश्चन है वो जी ना कि 10/50। हाँ, तो पहले तो विनीत जी हमें ये देखना पड़ेगा कि 51 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होते हैं। देखा जी हाँ हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सब तामझाम की ज़रूरत नहीं है सर, इसमें लिखा हुआ है यहाँ 50 कॉइन्स। बट ठीक है, हमने कुछ 2-3 बातें एक्स्ट्रा सीखी, तो ये यहाँ 50 लिखा हुआ है। अब मैं आपको ना प्रोबेबिलिटी का एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है नॉट अ प्राइम नंबर की। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कि किसके इक्वल होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है जैस्मिन जी वो किसके इक्वल है, 1/5 के। बेटा ये बात समझ आ गई? मुझे मेरे पहले सर सिखाया नहीं था। यार अब मैं तो सर से जाके लड़ाई करने नहीं जा रहा ना कि आपने बताया नहीं। नहीं सिखाया था, ये सिखाया था। अब मैं तो लड़ाई करने नहीं जाऊंगा ना, या तो आप जाओगे या मम्मी जाएगी तो अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक प्रिंसिपल समझिए, क्योंकि ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे, अरे सुन तो लीजिए, देखिए होने की प्रोबेबिलिटी अगर P है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी विनीत जी कितनी होगी, 1 - P। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो नो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/5 = 4/5 होगी। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? माइनस पे नहीं है आंसर, 1 माइनस। अरे 1 - 1/5 4/5 होता है यार। 6 में जाओ वापस, नहीं समझ में आया? आगे नहीं लगा सकते हो माइनस में। नहीं लगा सकते, उसके हाथ पैर मत तोड़ो, मैथ्स के दर्द होती है, ऐसी बातें सुनते हैं मुझे मेरे कान में दर्द होती है। तो आपसे बच्चे ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ऐसे? आगे है, टीचर ने डाला है। हाँ टीचर ने डाला हुआ ना, तो फिर मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ऐसे आएंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे इज 2/3, तो नॉट रेनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा ये 1 माइनस। शाबाश ये तो पता है, नहीं टीचर ने आगे कुछ और ही डाला। शाबाश। तो होने की प्रोबेबिलिटी अगर P है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - P होती है। विनीत जी आपको समझ आया नहीं यार? यार ये कोई वो नहीं है, कोई फिर से कोई Point में भी होता है। कोई हाँ, मैं अब आपको ये बताने वाला। विनीत 2 मिनट अपना क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना, छोड़ना मत। इसको अगर आप परसेंटेज में करोगे ना तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि 30% चांस है कि रेन हो सकती है, सो ऑफ कोर्स 70% चांस होगा कि रेन नहीं हो सकती। विनीत आप पूछो क्या क्वेश्चन? 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 1 होता है ना आइंस्टाइन। और 1 - 2 -1 तो हमने 1/c क्यों लिखा? अरे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन सर ने और नहीं, उसकी बेचारे का दर्द दूसरा है यार, उसकी एलसीएम का दुख दर्द है। ये 3 एलसीएम आएगा, अच्छा एलसीएम लेके करेंगे ना। तो 3 - 2 किसके इक्वल है? 1/3 के। नहीं समझ आया? हाँ जी हाँ जी पक्का हाँ जी शांति है? हाँ जी। जैस्मिन जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? भाई तू है यहाँ या वो कम्युनिस्ट रशिया में घूम रहा है? तो तेरा मैं क्या करूँ, तेरे पीछे नेम चलते रहता है। भाई बात समझ आ गई? सो द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कॉइन इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी थी 1/5, तो नॉट अ प्राइम नंबर मतलब कंपोजिट होने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 4/5। अब विनीत जी 1-2 चीज़ें और समझ लीजिए। 4/5 को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप लिख सकते हैं 80%। जसमीन जी नहीं समझ आया? 4/5 बच्चे, 4/5 × 100 कर लीजिए। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में करना होता है तो 100 से करते हैं, तो ये 80% आता है। तो कहने का मतलब अगर आपने
51 से लेके 100 तक बेटा नंबर लिखे हुए हैं और आप कहीं से मतलब रैंडमली अगर उसमें उंगली रखते हो सो देयर इज अ 80% चांस दैट यू विल हैव अ कंपोजिट नंबर। नहीं समझ में आया? सो हाई अमाउंट ऑफ चांसेस आर इन योर फेवर। तो यूजुअली जो डिसीजन, हाँ जी, जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि यार व्हाट आर द चांसेस। अब यही अगर आप देखो ऑफ अ प्राइम नंबर अगर आप देखोगे तो प्राइम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। तो उस पे जो ऑड्स हैं वो अच्छे नहीं है, कंपोजिट पे जो ऑड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं समझ में आया? तो आपको शर्त लगानी है किसी से, बेट लगानी है किसी से कि प्राइम नंबर होगा या यही काम है ना प्रोबेबिलिटी। हाँ 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 यही काम है। हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट। नहीं समझ में आया? भाई से भी कोई डाउट बोलिए? आंसर क्या होगा इसका? 1/4 इसका आंसर होगा बच्चे 4/5 4/5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसका नंबर होगा 4/5। दोस्तों नहीं समझ में आया? 4/5 कैसे होगा वो नहीं समझ में आया। अच्छा, प्राइम नंबर का आपको ये समझ आ गया था? ये 10/50 समझ आ गया था? इधर तक आ गया, ये 1/5 होता है, ये समझ आ गया? ये भी आ गया। तो ये प्राइम नंबर की तो ये प्राइम की प्रोबेबिलिटी है, ये समझ आ गया? हाँ जी। तो होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/5। एलसीएम ले लिया 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। बेटा अभी भी समझ नहीं आया? हाँ समझ आ गया। एलसीएम में दिक्कत है। एलसीएम में दिक्कत है, उसके लिए भी प्लेलिस्ट है। आप अगर एलसीएम सीखना चाहते हो उसकी भी प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ आ गया। हर मेडिसिन की आपको, हर डिजीज़ की आपको डिजीज़ की मेडिसिन मिल जाएगी।